जी, इमरान खान बनीगाला से रवाना हो चुके हैं। आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन वो स्क्वाड पर आएंगे तो हो सकता है पहले यहाँ पर पहुँच जाए। यहाँ पर इस जगह पर जो है वो उनकी गाड़ी, ये जो गाड़ी मेरे आंखों में नज़र आ रही है, यहाँ पर उनकी गाड़ी रुकेगी और ये गाड़ी जो है वहाँ पर रोककर इमरान खान यहाँ से गाड़ी से निकल कर जो है वो पैदल जो है कोर्ट रूम नंबर 1 तक जाएंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 700 से ज़ायद पुलिस एहलकार यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। ये सर्विस रोड है जो मुत्सिल है इसके साथ, हाई कोर्ट के साथ, इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। यहाँ पर तमाम जो मार्केट की दुकानें हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। यहाँ किसी आम जो शख्स है उसका दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है। किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर पुलिस एहलकार जो है वो इस एरिए को जो है वो हिसार में लिए हुए हैं ताकि इमरान खान की जब गाड़ी यहाँ पर आए तो उनको महफूज रास्ता देकर जो है वो अदालत के हाथा में दाखिल किया जाए। अदालत के हाथा में दाखिल होने के लिए मखसूस कार्ड जो हैं वो पासेस जारी किए गए हैं। वही लोग जा सकते हैं जिनके नाम जो है वो रजिस्टर पर मौजूद हैं और जो लिस्ट रजिस्ट्रार ने जारी की है उसमें जिनके नाम मौजूद हैं वो आएंगे। और जो कोर्ट रूम है वहाँ पर और सख्ती की गई है क्योंकि कोर्ट रूम में जगह जो है वो महदूद होती है, तो वहाँ पर जो लीगल टीम है इमरान खान की उसमें 15 लोग जो हैं उनको इजाज़त दी गई है कि वो वहाँ पर जो जा सकते हैं अंदर। और इसके अलावा जो हुकूमती वकला हैं उनके भी 15 जो वकला हैं वो जाएंगे, जिसमें और 2 अदालती मावन होंगे और 1 अटार्नी जनरल होंगे। आज फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई जो है वो उसका आगाज़ होगा। आज चार्जशीट पढ़कर जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच इमरान खान को सुनाएगा कि उन पर जो है चार्जशीट क्या है, क्योंकि खातून जज को धमकियां देने के हवाले से जो केस चल रहा है इसकी आज चौथी समाअत है, तो आज चार्जशीट जो है वो पढ़कर सुनाई जाएगी। और इस मौका पर भी एक मौका इमरान खान के पास मौजूद है कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांगे और कार्रवाई का हो सकता है कि यहाँ पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि पिछली समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस केस में किसी भी सतह पर जो है वो अगर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाए तो उसको कंसीडर होती है। तो आज हो सकता है कि इमरान खान की जानिब से कोई ऐसा बयान जो है वो आ जाए या तहरीरी जवाब आ जाए जिस पर जो है वो फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो मौखर कर दी जाए। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जाए वकला की जानिब से कि जिससे जो फर्द जुर्म की कार्रवाई है वो मौखर हो। लेकिन आज चार्जशीट जो है वो पढ़कर सुनाई जाएगी। अगर इमरान खान उस चार्जशीट को कबूल करते हैं तो फिर वो अपना जुर्म कबूल कर लेंगे। अगर उसके सेहत से इनकार करते हैं, सेहत जुर्म से, तो फिर कार्रवाई का आगाज़ होगा। फर्द जुर्म जो होती है वो एक कार्रवाई का आगाज़ होता है कि आगे मुकदमा जो है वो चलना शुरू हो जाएगा और उसमें जो है वो मुख्तलिफ समातों के दौरान जो है वो दलाइल चलेंगे, जिसमें हामिद खान जो इमरान खान के वकील हैं वो दलाइल देंगे और उनके मावन वकील जो हैं वो शेख शाहीन है वो भी अपनी दलाइल हो सकता है कि वो भी दलाइल अपने दें और मावनीन जो है उनको भी मौका दिया जाएगा और अदालत मावनीन से राय लेगी कि उनकी राय क्या है। पिछली समाअत के दौरान जो है वो मावनीन की राय ये थी कि इमरान खान पर तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की जाए और किसी भी शख्स को जो है वो जो सियासत में हो उनको उस पर जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई से जो है वो इज्तनाब ही करना चाहिए। और अदालत से इस्तदा की गई थी तो कि तौहीन अदालत की कार्रवाई ना की जाए। और इसके अलावा अटार्नी जनरल ने पिछली समाअत पर अपने दलाइल दिए थे। उन्होंने कहा था कि इमरान खान जो हैं वो पहले भी अदालत से गलत बयानी कर चुके हैं और अदालत को कह चुके हैं कि मैं ऐसा अल्फाज नहीं कहूँगा, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने फिर दोबारा कहे हैं और जो उन्होंने जवाब जमा कराया है उसके साथ एफिडेविट नहीं है। तो अटार्नी जनरल ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के हक में दलाइल दिए थे, लेकिन मावनीन ने कहा था कि अदालत का जो तौहीन अदालत की कार्रवाई ना की जाए। और जो वहाँ वकला थे उन्होंने भी इस्तदा की थी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए। आज अदालत जो है वो समाअत करेगी तो हो सकता है कि आज फर्द जुर्म आयद हो सकता है कि वो मौखर हो। अदालत पर के सवाबदीद पर है कि वो आज क्या कार्रवाई करती है और वहाँ पर आज वकला जो दलाइल देंगे और कानूनी पॉइंट्स उठाएंगे उसकी रोशनी में जो है वो आज समाअत कुछ ही देर में होने वाली है। जी अच्छा मियां, शायद ये भी बताइएगा कि अभी अदालत के बाहर पीटीआई के कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं और कारकुन भी नजर आ रहे हैं इस अदालत के बाद, चूंकि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए इसी हवाले से। देखिए, सिक्योरिटी तो इंतहाई सख्त है और किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है पूरे एरिया में। यहाँ पर जो ये अदालत है, ये जो कम्प्लेक्स है, ये 500 मीटर जो है इसको राउंड में लगा ले तो 1 किलोमीटर बनता है। 1 किलोमीटर के इलाके में जो है खारदार तारें लगाकर जो है वो इसको बंद किया गया है और हर चीज़ जो है वो यहाँ पर जो गैर मुतलका अफराद हैं उनका दाखिला बंद कर दिया गया है। फैसल जावेद पहुँचे हैं और कारकुन जो हैं वो इसलिए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे कि यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। दोबारा जो पिछली समाअत हुई थी उसमें
पंजाब काबीना के लोग आए थे, पंजाब काबीना के जो है वुज़रा आए थे, लेकिन उनको भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया था। सीएम केपी के आए थे, उनको भी इजाज़त नहीं मिली थी। तो अब कारकुनों को इजाज़त कैसे मिलेगी? कारकुन जो है वो यहाँ पर उस तरह नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इक्का दुक्का कारकुन जो है वो पहुँचने में कामयाब हुए हैं। आप देख सकते हैं कैमरे में कि यहाँ पर जो कुछ लोग कारकुन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और फैसल जावेद जो है थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए। वो किसी खुफिया रास्ते से यहाँ पर आए थे, क्योंकि वैसे आम रास्ता तो किसी के लिए नहीं छोड़ा गया। तो उन्होंने मीडिया से टॉक भी किया। उनका यही कहना है कि जो रास्ते बंद करना ये मुनासिब नहीं है। अगर किसी ने इज़हार यकजहती के लिए आना है तो उसको आने देना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी की मजीद नफरी जो है वो यहाँ पर पहुँचाई गई है। रेंजर के जवान जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं। रेंजर के जवान जो है वो अदालत के हाथे में जो है वो तैनात होंगे, और पुलिस के जवान जो है वो बाहर तैनात होंगे। यहाँ पर गैर मुतलका जो वकला हैं उनका भी दाखिला जो है वो अदालत के अंदर जो है वो बंद कर दिया गया है। तो कारकुन यहाँ पर मौजूद नहीं है। कुछ ही देर बाद इमरान खान जो है वो यहाँ पर आएंगे, उनका जो काफिला होगा उनको पीछे रोक लिया जाएगा। यहाँ से 500 मीटर जो है दूर उस जगह पर नाका लगा हुआ है, वहाँ पर उनके काफिले को रोका जाएगा, और वो वहाँ उनकी गाड़ी जो है वो अकेली यहाँ पर आएगी। यहाँ से भी उनको पैदल जो है वो कोर्ट रूम तक जाना पड़ेगा। कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो इस जुडिशल कम्प्लेक्स के एंड पर है, तो वहाँ पर जो है उनको यहाँ से वहाँ तक पैदल ही जाना पड़ेगा। और वकला जो लीगल टीम है इमरान खान की वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, और अदालती मावनीन जो है उनका इंतज़ार हो रहा है, वो भी पहुँच जाएंगे। और जो 5 रुकनी बेंच है वो 2:30 बजे समाअत करेगा। 2:30 बजे समाअत के बाद जो है फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जी अच्छा मियां शाहिद, अगर अहम रहनुमाओं को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है तो साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ मज़ीद कौन लोग होंगे? सिर्फ लीगल टीम ही उनके साथ जाएगी, और उसका तरीक़ाकार क्या होगा? देखें, जो गुज़श्ता समाअत हुई थी उस वक्त उनके चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज भी उनके साथ थे। यहाँ से तो वो अंदर चले गए थे, लेकिन कमरा अदालत में उनको अंदर नहीं जाने दिया गया था। और 15 लोग जो हैं वो अलाउ किए गए हैं। लीगल टीम जो इमरान खान की है उसमें एक तो हामिद खान है, दूसरे उनके मावन वकील हैं, और उनके साथ मावनीन एसोसिएट्स जो हैं वो मौजूद हैं। उनको जो है वो दाखिले की इजाज़त है। इसके अलावा जो हुकूमती वकला हैं उनको 15 लोगों को उनको इजाज़त है, और कोर्ट रिपोर्टर जो हैं वो भी 15 हैं, उनको भी इजाज़त है। कोर्ट रूम जो है उसके अलावा प्रेस एसोसिएशन का जो दफ्तर है वहां पर भी कुछ जो है वो माइक लगा दिए गए हैं, ताकि जो रिपोर्टर्स वहां अंदर दाखिल ना हो सकें उनको जो है वहां पर सहूलत दे दी गई है कि वहां पर वो समाअत सुन सकते हैं। लेकिन किसी भी और शख्स को अदालत के अंदर, कमरा अदालत के अंदर जो है वो दाखिले की इजाज़त नहीं है, क्योंकि एक तो कमरा अदालत में जगह जो है वो महदूद है, दूसरा वहाँ रश होने की वजह से सुनाई नहीं देता, और समाज जो है डिस्टर्ब होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को हदायत की थी कि वो एक लिस्ट मुरतब करें, और उसमें जो है वो पार्टी फ्रीकैन से जो नाम लिए जाएं, ताकि वो जो नाम दें उनको अंदर जो है दाखिल होने दिया जाए। बाकी जो लोग होंगे वो रहनुमा होंगे या वकला होंगे या कोई और शख्स होगा, उनको कमरा अदालत से बाहर रोका जाएगा। फैसल जावेद यहाँ पर आए और शिबली फराज जो है उनके साथ यकीनन अब आएंगे, और जो उनके साथ लोग होंगे वो अहाता अदालत में तो दाखिल हो सकेंगे शायद, लेकिन कमरा अदालत में दाखिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि गुज़श्ता जो समाअत हुई उसमें भी कमरा अदालत में उनको दाखिल नहीं होने दिया गया था। जी अच्छा मियां शायद ये भी बताइएगा कि ये इस केस की समाअत तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में हो रही है, 5 रुकनी ये लार्जर बेंच है, इसमें मजीद कौन से मौजूद जज साहिबान इस केस की समाअत कर रहे हैं? देखिए, इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला हैं, इस पर मियां हसन गुल हैं, इस पर जस्टिस बाबर स्तार हैं, जस्टिस जहांगीरी हैं, और जो ये सारे बेंच मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो समाअत करेंगे। और ये बेंच जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक थे उन्होंने बनाया था, क्योंकि उन्होंने इसको नोटिस लिया था, और यही गुज़श्ता समाअत में हुआ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसका इख्तियार नहीं है कि वो इसको नोटिस ले। ये भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन इस पर जो है वो बहस ज़रूर हुई, लेकिन इस पर कोई रिमार्क्स जो है वो जज साहबान की तरफ से नहीं आए। आज 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। इसको लार्जर बेंच भी कहते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो महदूद होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की तरह 17 जज नहीं होते, और जो महदूद जजेस हैं उनका 5 रुकनी बेंच जो है वो ये बेंच इसकी समाअत कर रहा है, और वो समाअत जो है वो 2:30 बजे शुरू होगी, और उसमें आज की कार्रवाई जो है वो फर्द जुर्म की हद तक है। फर्द जुर्म अगर आज आयद हो जाती है और इमरान खान सेहत जुर्म से इनकार कर देते हैं तो फिर अगली समाअत जो है वो दी जाएगी। अगली समाअत पर जो है वो कार्रवाई का आगाज़ होगा, दलाइल होंगे। हो सकता है कि आज ही नई एक दरखास्त आ जाए कि अगली समाअत के लिए इमरान खान को इस्तिस्ना करार दिया जाए, ताकि वो ये जो समाअत है उसमें दलाइल तो वकला ने देने हैं,
हैं और इमरान खान जो है उनको इस्तिस्ना करार दे दी जाए हाजिरी से, तो ये भी मुमकिन है कि आज ये दरख्वास्त दायर हो जाए और ये भी हो सकता है कि कल ये दरख्वास्त दायर हो, और ये भी इम्कान है कि आज जो तौहीन अदालत के में फर्द जुर्म की कार्रवाई है वो मौखर भी हो सकती है। सही, बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे।